दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक शख्स की जिसकी मौजूदगी का ऐलान खुद हदीसों ने किया है। वो शख्स जिसकी ताकत और फितना पूरी दुनिया में हलचल मचा देगा। उसकी कद्रदाद से मुसलमानों की दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। आज हम जानेंगे कि ये सूफियानी कौन है, उसकी हकीकत क्या है और उसकी सियासी रूहानी तासीर कैसी होगी। साथ ही आप समझेंगे कि इस आखिरी जमाने की इस बड़ी चुनौती के सामने मोमिनों की क्या जिम्मेदारी है और आखिर कैसे होगा इमाम मेहदी का ज़ुहूर। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी है सच की, फितने की और उस रोशनी की जो अंधेरों को चीर कर निकलेगी। शब की तारीकी में जब जमीन की छाती बेकरार होती है और आसमान की रूह सिसकी आंख भरती है, उस वक्त सूफियाओं की आंखों में एक ही मंजर पलटता है, आखिरी जमाना। वक्त अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर कदम पर गुनाह है, हर लम्हा में बेबसी है और हर जुबान पर हक की खिलाफ वर्जी। न मस्जिदों में रूह है, न कुरान की तिलावत में असर, न इंसाफ के ताख्त पर कोई बैठा है। लोग इल्म तो रखते हैं मगर अमल नहीं। लोग दीन की बातें तो करते हैं मगर नफ्स के पुजारी बन चुके हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब लोग अपने ऐबों पर रोना छोड़ देंगे और दूसरों के गुनाहों को तफरीह बना लेंगे, समझो आखिरी दौर आ चुका है। इस दौर में बाप बेटों से डरता है, माएं बेटियों को जलील करती हैं और उल्मा दुनिया के दरबारियों की जबान बोलते हैं। मुल्कों की सरहदें फना के साये में, हाकिमों के इरादे जालिमों की तर्ज पर और आवाम के दिल खौफ में डूबे हुए। वो एक नाम नहीं, वो एक फितना है, एक साया है जो सदियों से तारीकी में पलता रहा और अब अपनी आंखें खोल चुका है। सुफियानी का जिक्र हदीसों में ऐसे आया है जैसे एक तूफान जो शाम सीरिया की सरजमीन से उठेगा, जिसका मकसद जुल्म फैलाना, मोमिनों का कत्ल और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की राह में दीवार बनना होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सुफियानी शाम से उठेगा, उसके साथ 70,000 लोग होंगे जिनके दिलों पर शैतान का नक्श होगा। वो हक के लोगों को जिंदगी से मिटा देना चाहता होगा। हदीस मौकूफ ताबरीन की रिवायत, सुफियानी बनु उमैया की नस्ल से होगा, गाल फूले हुए, आंखें कड़क और दिल बेरहम। उसके हाथों में न तसव्वुर होगा न तौबा, सिर्फ तलवार और नफरत। वो पहले शाम को फतह करेगा, फिर इराक, फिर उसकी निगाहें हिजाज, मक्का और मदीना पर होंगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल, सुफियानी की चाल शेर की तरह तेज और दिल शैतान से भी सियाह होगा। सुफियानी किसी एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि हर उस ताकत का नाम है जो हक को मसलना चाहे। वो फितना है जो मुसलमानों को आपस में लड़वाएगा और मुनाफिकीन को इमाम समझकर लोगों के आगे पेश करेगा। सूफियाओं का इरशाद है, हर दौर में सुफियानी आया है, मगर आखिरी सुफियानी उस साया की आहट होगी जो दज्जाल के कदमों की दस्तक बनेगा। सुफियानी की अलामात, निशानियां, मक्का और मदीना की तरफ बढ़ना, बैदा की जमीन में लश्कर का धंस जाना, मोमिनों को पकड़ पकड़ के कत्ल करना, उलमाए हक को जलील करना, फसाद को अमन कहकर पेश करना। शाम सीरिया, जहां कभी अजहान की सदाएं फिजा को पाक किया करती थीं, आज वहीं की हवाओं में खून की बू बसी हुई है। यहीं से उठेगा वो लश्कर जो खुद को मुक्तिदर समझेगा और हक के लोगों को मिटाने निकलेगा। हदीस में आता है, सुफियानी शाम के सूख मार्कज़ से निकलेगा, उसके पास झंडे होंगे और चेहरों पर नफरत की आग। वो हर उस शहर की तरफ बढ़ेगा जहां हक का जिक्र जिंदा होगा। हदीस मुस्तदरक हाकिम, सुफियानी का ज़ुहूर अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे फसाद के माहौल में उसकी पैदाइश होगी। लोग कहेंगे, अल्लाह ने हमें एक मसीहा दिया है, मगर वो मसीहा नहीं बल्कि फितना का बाप होगा। उसके ज़ुहूर की अलामत, शाम के बाजारों में फसाद की आग, उल्मा को दरबारों में जलील किया जाएगा, बगावत को तब्दीली कहा जाएगा। लोगों की आंखों में रोशनी होगी मगर दिलों में अंधेरा मीडिया उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। सूफिया कहते हैं, वो अलामात न देखना जिनकी तारीखें बताई जाती हैं, वो माहौल देखना जिसमें ज़मीर मर जाए। सुफियानी की तर्ज हुकूमत, जालिम हुक्मरानों से इत्तेहाद जादू और दजाली ताकतों से रिश्ता, हर उस आवाज को दबाना जो इमाम हक की बात करे, औरतों को बेपर्दा करना और मसाजिद को वीरान करना। जब सुफियानी आएगा तो लोग उसे अपना नायक समझेंगे, मगर हका वाले उसे दोजख की सूरत में पहचानेंगे। शाम में जंग और फसाद, सीरिया में खून की नदियां बहेंगी, हुकूमतें उलट दी जाएंगी, मसाजिद वीरान और बाजार आबाद होंगे। लोग हुक्मरानों को सजदा करेंगे और उल्मा को झूठा कहेंगे। कुरान को सिर्फ जबानी पढ़ा जाएगा, दिलों से हटा दिया जाएगा। माओ के पेट से कातिल निकलेंगे और बापों को बेटों का खौफ होगा। हदीस मुबारक, सुफियानी का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों से पहले होगा और उसके बाद दज्जाल निकलेगा। मुस्नद अहमद बिन हंबल, सुफियानी और दज्जाल का रिश्ता। सुफियानी की हुकूमत का मकसद है मोमिनों का सफाया और दज्जाल की आमद के लिए जमीन तैयार करना। वो मीडिया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सबको एक ही जहर से भरेगा, हक की पहचान मिटा दो। सूफियाओं का कौल है, सुफियानी आएगा तो समझो अब नफ्स की हुकूमत शुरू हो गई और जिस दिन उसका लश्कर बैदा में धंसेगा उस दिन आसमान भी अल्लाहू अकबर कहेगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने जलील करना, मगर वो नहीं जानता कि अब अल्लाह के वली का वक्त आ चुका है। हदीस मुबारक, जब सुफियानी का लश्कर बैदा मक्का और मदीना के बीच की जमीन में पहुंचेगा तो अल्लाह उन्हें जमीन में ढंसा देगा, सिवाय कुछ जासूसों के जो दूसरों को खबर देंगे। मुस्लिम शरीफ।
बैदा का मौजा। जैसे ही सुफियानी की फौज बैदा में दाखिल होगी, जमीन दरकना शुरू होगी, सूरज सियाह हो जाएगा और एक झलझला लश्कर को निगल जाएगा। एक सूफी बूढ़ा कहता है, बैदा कयामत की पहली कब्र है जिसमें हक के दुश्मनों को जमीन जिंदा निकलेगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुजूरी। इमाम महदी जो उस वक्त काबा में तवाफ कर रहे होंगे, लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और यही वो लम्हा होगा जब हक की हुकूमत का आगाज होगा। असली टकराव शुरू होता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर, रूहानी, पाकीज़ा और अल्लाह से मंसूब सुफियानी का लश्कर, दुनियावी काफिरों से भरा और नफ्स पर मबनी ये जंग तलवारों से नहीं, ईमान बनाम इनकार, नूर बनाम तारीकी और सब्र बनाम जुल्म की होगी। हक की फतह का ऐलान। सुफियानी के लश्कर की तबाही के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में हक और अदल की हुकूमत कायम करेंगे। मक्का और मदीना आबाद होंगे, दीन फिर से जिंदा किया जाएगा और जमीन पर अमन का निजाम लौट आएगा। हदीस में आता है, उसके बाद ऐसा जमाना आएगा जब एक औरत अकेली यमन से लेकर मक्का तक सफर करेगी और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। एक सूफी कहता है, सुफियानी वो है जो दज्जाल के लिए दरवाजा खोलेगा और कहेगा, आ जाओ अब ये दुनिया तुम्हारी है। सुफियानी और दज्जाल का रिश्ता क्या है? पहलू सुफियानी। दज्जाल हकीकत इंसान, राजनैतिक इंसान, मौजिज़ानुमा, रूहानी फरेब, मकसद मुसलमानों का सफाया, ईमान का सफाया, जरिया फौज, सियासत, मीडिया, झूठा मसीह, फरेब, मौजज़ात कनेक्शन। दज्जाल के लिए जमीन तैयार करता है, सुफियानी की हुकूमत से निकल कर आता है। कैसे करेंगे दोनों मिलकर हमला? सुफियानी पहले फसाद फैलाएगा, हुकूमतें उलटेगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ेगा। जब उसका लश्कर बैदा में धंस जाएगा तो दुनिया समझेगी शांति आ गई, मगर उसी फजाए खलाओं में दज्जाल दुनिया के सामने आएगा, खुद को मसीहा कहेगा और फरेब की हदें पार कर देगा। हदीस, जब दज्जाल निकलेगा उससे पहले फसाद और भूख होगी और लोग इतने मजबूर हो जाएंगे कि उसके झूठ को हक मान लेंगे। सही मुस्लिम। एक दिन आएगा जब बेईमान हुक्मरान गिरेंगे और उनके बदले में नेक और सच्चे लोग हुकूमत करेंगे। सूफियों ने बताया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसी बुनियाद पर होगी। बैदा की जमीन पर गवाही होगी कि जुल्म की ताकतें मिट्टी में मिल गईं। यह वह मौजा है जिसे सूफियों ने कई बार अपने मिर्ची में बताया। दज्जाल के झूठ के बाद हक की सच्चाई चमकेगी और लोग फिर से नूर की तरफ लौटेंगे। सच्चे मोमिनों के दिलों में उस वक्त ईमान की रोशनी ऐसी चमकेगी कि अंधेरों की ताकतें भी उस रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएंगी। सूफियों का एहसास। सूफी कहेंगे, सुफियानी की आग में जो भी जलेंगे उनकी राख से इमाम महदी का सूरज निकलेगा। उनके कहने का मतलब यही है कि जितनी भी तकलीफें आएंगी उसका अंत हक की जीत में होगा। अपनी नफसानी और दुनियावी परेशानियों से ऊपर उठकर ईमान को पैगाम ए हक के लिए मजबूत रखना, हक का समर्थन, जुल्म और नफरत के खिलाफ आवाज उठाना, बेईमानों और जालिमों के खिलाफ हिम्मत दिखाना, सच्चाई और अमन का पैगाम फैलाना, हर जगह झूठ और फसाद के खिलाफ प्यार, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम देना, दुआ और रहमत की ताकत, हमेशा अल्लाह से मदद मांगना कि वो अपने नेक बंदों को हिम्मत दे और दुष्टों को रुकावटें पेश करे। एक सूफी की बात, मोमिन वह दिया है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। इंसानियत की याद दहानी। ये जमाना आपका इंतजार कर रहा है। आप जो सही राह दिखाएंगे वही दुनिया को अंधेरों से निकालने की कहूंजी होगी। बेईमानी और जुल्म की जंजीरें टूट रही हैं। मोमिन अपने गुनाहों पर नजर डाल रहे हैं। दिलों में शर्मिंदगी और रोने की आवाजें उठ रही हैं। हर कोई तौबा के लिए तैयार है, अपनी गलतियों को मानने और हक की तरफ लौटने के लिए। तौबा का पैगाम। रब के पास लौटना सबसे बड़ी जीत है। हर गुनाहगार के लिए दरवाजा ए तौबा खुला है। जब आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई राह पकड़ती है। तौबा से ही ईमान की ताकत बढ़ती है और रूह नूरानी बनती है। इंसानियत के लिए दुआ। हे रब, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें अपने नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे और दुनिया को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जा। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे चीर ही जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, सच्चाई के साथ खड़े हों और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आप ही वो मशाल हैं जो अंधेरों को मिटा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसी और भी दिल में उतर जाने वाली और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानियां लेकर आते रहें। अल्लाह आपको हमेशा हिफाजत में रखे और हमारे रास्ते को रोशन करे। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।